जब कोलाहल हुआ, कौतुक हुआ कि वहां पर भगवान की कथा होने जा रही है और नारद जी सुन रहे हैं, सनकादिक ऋषि सुना रहे हैं, तब सब प्रसन्न होकर के आए। तो सबसे पहले बैठने का अधिकार बताया गया। भागवत में सब कुछ सिखाया गया। सबसे पहले वैष्णव लोग बैठे। वैष्णव का मतलब क्या होता है? जिसका भगवान विष्णु में मन लगता हो वही वैष्णव। जो भगवान के चरित्र को ध्यान से सुने वो वैष्णव। जो भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी में अपनी मति ना लगाए वो वैष्णव। जो सब में भगवान को देखे वो वैष्णव। जो सबके ऊपर परोपकार करे वह वैष्णव। ये नहीं है कि केवल उर्धपुंड लगा लेने से वैष्णवता आ गई। उर्धपुंड लगाने के साथ साथ आप कटुभाषी ना बने, आप किसी को दुख ना दें, आपके द्वारा कोई कष्ट ना भोगे, किसी को भूखा देख करके द्रवित हो करके उसके उदर पूर्ति के लिए साधन करो। यही सब वैष्णवता के कारण। वैष्णव के संस्कार बताए गए हैं। तापः पुंड्रा तथा नाम मंत्रो यागस्सो अमेहि पंच संस्कारो परमई कांति हेतवे। तापः सबसे पहले तप्त का किया जाता है। किस चीज से? शंख और चक्र से आपको तप्त करके अंकित करते हैं। ये पहला संस्कार है। पुंड्रः ये ऊर्ध्व पुंड कुछ और नहीं है, ये भगवान के चरण हैं जो माथे पर धारण किए। तापः पुंड्रा तथा नाम दिया जाता है गुरु के द्वारा। लोग कहते नहीं कि नाम दान ले चुके हैं हम। नाम क्या है? पहले के लोग अपने बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम के अनुरूप रखते थे। लेकिन अब तो कंप्यूटर पर देखकर, इंटरनेट पर देख करके ऐसा ऐसा नाम रखेंगे, ना उसका अर्थ है और ना उसका कोई सर है ना पूछ है। अब वो नाम ले लेंगे, अगर कोई नाम वाला होगा तो कहे महाराज हमारे टारगेट बनाए हैं। लेकिन पहले क्या? सीताराम, बद्रीपाल, बद्री विशाल, गया प्रसाद, केशव, गोविंद, माधव, दामोदर, ऐसे भगवान नारायण के नाम के अनुरूप नाम रखते थे। तापः पुंड्रा तथा नाम। फिर मंत्र, कान में मंत्र देते थे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के और भगवान नारायण के। फिर यागस्य, याज्ञिक बनाते थे। याज्ञिक कौन है? याग क्या है? भगवान के अतिरिक्त कुछ तुम्हें ना दिखाई दे, भगवान में ही आपका मन लगे, भगवान ही आपके लिए संसार की सारी वस्तु है, सारी साधन है। और भगवान जब प्रसन्न होंगे ना तो सब अपने आप चलाएगा। जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो लंगड़ा भी दौड़कर चलता है, अंधे को भी दिखाई देता है, लूले को भी काम करने की क्षमता और बहिरे को भी सुनाई देता है। मूकम करोति वाचालम गिरिम पंगुम लंघते। भगवान की कृपा हो जाए तो। और भगवान की कृपा कब होगी? जब निर्मल मन से आप भगवान की शरणागति को करोगे। तो सबसे पहले कौन बैठा? वैष्णव बैठा, फिर विरक्त बैठे, फिर सन्यासी बैठे, फिर ब्रह्मचारी बैठे, उसके बाद ऋषि, देवता, वेद, तीर्थ और अन्यत्र मात्र शक्तियां बैठी, सब भक्त लोग बैठे। ऐसे बैठ करके नारद जी परीक्षित के रूप में, जैसे कथा सुनने वाला एक होना चाहिए, तो नारद जी श्रोता बने। वक्ता कौन बना? चारों भैया कौन? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों भैया चतवार ऋषि बैठ करके कथा सुनाने लगे। जय शब्दा नमः शब्दा,
शंख शब्दस्तथैव च। अच्छा, जैसे कथा पर प्रारंभ हुई ना, तो वैसे ही उसी समय चारों भैया जयकार लगाए, शंख बजने लगी, घंटा घरियार बजने लगा। देवता गण प्रसन्न होकर के कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सनकार ऋषि नारद भगवान को सप्ताह पारायण विधि सुनाने लगे। एक बात और बताएं, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि ना गंगा ना गया काशी, पुष्करम ना प्रयाग कम, सुख शास्त्र कथाया फलेन समता मनये। जो फल गंगा नहाने से, गया श्राद्ध करने से, काशी में वास करने से, पुष्कर में दर्शन करने से, प्रयाग में कल्पवास करने से फल नहीं प्राप्त हो पाता, वो केवल सुख शास्त्र कथा या सुफलेन समताम नयेत, केवल भगवान की कथा सुंदर मन से, निर्मल मन से सुन लो, वह फल आपको प्राप्त हो जाएगा।